वेक्टरों के योग की गणितीय विधि, क्या कल हम बहुभुज विधि तक देख लिए थे? क्यों भाई? हाँ, आज वेक्टरों के योग की गणितीय विधि देख रहे हैं। ठीक है बेटा, दो वेक्टरों को हम लोग जोड़ रहे हैं, अब फिर कैसे जोड़ा जाए और फिर उनका कैसे वियोजन करके जोड़ा जाए, ये सब चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। देखो बेटा, माना दो वेक्टर हैं आपके, ए का वेक्टर, ये मान लो बेटा ए का वेक्टर है और ये बी का वेक्टर है। ए बेटा रख, उधर जाके बात करके आओ। ये बी का वेक्टर, ये क्या है? ए का वेक्टर और बी का वेक्टर। पता किस विधि से मैंने जोड़ा है? हाँ, समांतर चतुर्भुज विधि। क्या इसके आसन भुजाएं खींच दें ऐसे? क्या आसन भुजाएं खींचकर एक समांतर चतुर्भुज बना लें? अच्छा बता, अगर दोनों वेक्टर थीटा कोण पर जुड़े हों तो क्या ये इनका परिणामी वेक्टर है? बोल भाई, ये इनका योग है। अब योग जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा उसको देखा जाए। अच्छा बताइए, अगर ये जो परिणामी है ए के वेक्टर के साथ एल्फा कोण, बाद में हम लोग लिख लेंगे, अगर हम लोग देखें तो क्या यहाँ पर एक लंब खींच लिया जाए? लंब, इसका कुछ नाम दे दीजिए। मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। अरे ठीक। अच्छा बताइए, अगर ये B का वेक्टर है तो क्या ये भी B का वेक्टर है? अरे ये B का वेक्टर तो ये भी B का वेक्टर है। क्यों? वेक्टरों को समांतर शिफ्ट किया जा सकता है। सही लिखा? अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? A का वेक्टर, ये 90 अंश पर है, लंबा है, हमने खींचा 90 अंश पर। क्या तुम्हें बात समझ में आई? तो अगर आप इसमें देखिए तो ये कोण कितना होता है, सोच के बोलना है। ये इसके बीच है, यही यहाँ है। अरे थीटा नहीं है? अरे आया कि नहीं आया? क्या तुम्हें एक त्रिभुज दिख रहा है? त्रिभुज का नाम है QSR में से, इस वाले त्रिभुज में से अगर हम लोग देखें तो त्रिभुज कुछ ऐसे बना है। देखिए बेटा गौर से, त्रिभुज कुछ ऐसे बना है। यहाँ थीटा लिखा है, यहाँ Q लिखा है, यहाँ S लिखा है, यहाँ R लिखा है। क्या मैंने सही लिखा बेटा? इसमें से एक चीज़ और देखें, जो ये वाला है ये B का वेक्टर है, ये B का वेक्टर था। पैरेलल वेक्टरों को शिफ्ट किया जा सकता है, तो ये B है तो ये B है। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? अच्छा बताइए, मुझे ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए। यहाँ 90 अंश का कोण है, तो क्या हम लोग साइन थीटा यूज करें? तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे, तो लंब कौन सा है? थीटा के सामने लंब होता है, यानी SR बटे कर्ण। कर्ण क्या? B है। अच्छा B लिखूँ कि B का वेक्टर लिखूँ? B का वेक्टर क्यों ना लिखूँ? हाँ, क्योंकि हम साइन कास्ट है, भुजाओं की लंबाई के अनुपात होते हैं, इन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। लंबाई का अनुपात होता है दूरी का, और दूरी कौन सी राशि है? अदिश, उससे दिशा से कोई लेना देना। अगर कहने का मतलब मेरे ये था कि अगर मैं यहाँ पर लंब बटे आधा, जैसे इसकी डायरेक्शन ये थी, ऐसे करके B का वेक्टर है, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन ऐसे भी रखूँ तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। नहीं समझ में आई बात? भाई यहाँ में यहाँ से यहाँ तक की दूरी रखनी थी, मैंने उठा के रख दी, उसकी डायरेक्शन इधर है या इधर है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मान लिया ऐसे करके 10 होता, ऐसे जब इधर को डायरेक्शन थी तो 10 था। मान लो इधर को डायरेक्शन कर दूं तो -10 होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ 10 ही रखेंगे, माइनस नहीं रखेंगे। नहीं है? अरे तुम ही बताओ बेटा, अगर जब हम लोग ये हम यूज करते थे समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में ये जो लंबाइयाँ होती कभी माइनस की हो सकती है क्या? त्रिभुज की जो भुजाओं की लंबाई होती कभी माइनस की हो सकती क्या? नहीं हो सकती ना। अब प्लस माइनस क्या बता रहा है? सदिश। अगर इस डायरेक्शन में हमने सदिश मतलब प्लस का माना है, तो इस डायरेक्शन में क्या है? विपरीत। इसलिए यहाँ पर हमें केवल दिशा से नहीं रखना था, केवल वैल्यू रखनी, इसलिए मैं B का वेक्टर ना रख के B रख रहा हूँ। क्या तुम्हें समझ में आया? अच्छा बता, SR बराबर कितना होता है? क्या मैं तिरक गुणा कर लूँ? पता कितना होता है? B साइन थीटा। अरे हुआ? अच्छा बता, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की है? यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो वैल्यू होगी ये B साइन थीटा होगी। क्या तुम्हें बात समझ में आई बेटा? अच्छा बता, अगर इस सूत्र में मैं इस चित्र में मैं cos थीटा यूज करता तो सूत्र वो करता आधार बटे कर्ण।
थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, जो तीसरी भुजा होती है उसे आधार कहते हैं। तो आधार आपका क्यू एस है बटे कर्ण बी की बी का वेक्टर, तो बता क्यू एस बराबर कितना है, बी कॉस थीटा। तो इसको लिख लिया जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी क्यू एस है जो क्यू से एस तक की वैल्यू, ये बी कॉस थीटा है। और जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये वैल्यू कितनी है बी को जब हम लोग थीटा के साथ तोड़ते हैं तो कास आया करता है, थीटा के साथ तोड़ते हैं तो कास आता है, और थीटा के विपरीत जोड़ते हैं तो देख इधर तोड़ता तो कास आ जाता है, ऐसे करके वैल्यू कास। और इसको अगर ऐसे तोड़ता ऊपर को, यानी ऊपर मतलब पहले शिफ्ट कर लो इधर, तो साइन आ जाता। आता या आप लोग अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये आता। अब यार तुम्हें एक दिखना चाहिए इधर पे एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज का नाम है क्यू एस आर। में से इस त्रिभुज में से समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस वाले त्रिभुज की बात है बेटा कर रहे हैं, इस वाले पूरे ये 90 अंश का कोण यहाँ है, तो बताइए लंब कितना है, यानी ये हम लोग लिख सकते हैं आर यस का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आप ऐसे लिख लो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण इसमें कौन सा है, पी आर का स्क्वायर। अरे ये वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी यस आर का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, क्या पी एस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अरे है बेटा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, आर लिखूँ कि अंडर वो सॉरी वो आर लिखूँ कि आर का वेक्टर लिखूँ, आर का वेक्टर, रीजन वही भुजाओं का अनुपात। हाँ, तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, क्या बी साइन थीटा का स्क्वायर लिख दिया जाए, ठीक, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ ए है इतनी सी वैल्यू ये है, तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी कास थीटा। क्या तुम्हें समझ में आया बेटा, हाँ। इधर पे आर स्क्वायर बराबर लिख दिया जाए तो ये लिखा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी ए का मान ए है, बी का मान बी कास थीटा है। क्या सही लिख रहा हूँ। अच्छा बताइए इधर से आर स्क्वायर मैं उसी तरह लिख दूँ, यहाँ ए स्क्वायर लिख दूँ, ये वाली वैल्यू इन दोनों से बी स्क्वायर ले लिया जाए कॉमन, यहाँ बचता साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बराबर एक, कुल मिला के केवल बी स्क्वायर आता है। क्या समझ में आ रही बात, यहाँ हो जाता 2ab कास थीटा। थीटा क्या है, किन के बीच, दोनों वेक्टरों के बीच बना कोण यहाँ रखो, और ए और बी के परिमाण रखो, यानी दोनों वेक्टरों के परिमाण रखो। क्या तुम्हें बात समझ में आई बेटा, तो लिखो, ये उत्तर होता है परिणाम। गणितीय विधि द्वारा वेक्टरों का योग, देखिए माना दो वेक्टर ए का वेक्टर, गणितीय विधि द्वारा वेक्टरों का योग, माना दो वेक्टर ए का वेक्टर मतलब समझ गए ना, ए के ऊपर तीर लगो, ए का वेक्टर हुआ बी का वेक्टर है, ए का वेक्टर हुआ बी का वेक्टर है, जिनके बीच बना कोण थीटा है, जिनके बीच का कोण थीटा है, कोण थीटा है, इन्हें समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा जोड़ा गया है, जिसका परिणामी आर का वेक्टर है। समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा जोड़ा गया है, जिसका परिणामी आर का वेक्टर है, कैपिटल आर का वेक्टर है। आर का वेक्टर मतलब आर के ऊपर तीर लगाया करो, गलत लिख दिया।
वो ये लिखा नहीं जाता ना, गड़बड़ मानते। आर का वेक्टर है, लिखा बेटा, आर का वेक्टर मतलब आर के ऊपर तीर लगाओ, आर का वेक्टर है ये। अब इस परिणामी का मान गणितीय विधि द्वारा ज्ञात करना है, गणितीय विधि द्वारा ज्ञात करना है। इसके लिए गणितीय विधि द्वारा ज्ञात करना है, इसके लिए डैश करके छोड़ दो और ये चित्र बना के इधर ये पहले ये चित्र बनाओ ये वाला, इसके बाद ये बना के ये लिखो, उसी के नीचे ये लिखो। ठीक, इसके लिए हमने करा क्या है, उनको लिख रहे हैं। पहले ये चित्र बनाना है, फिर ये बना लो, इनके बाद ये लिखो, उसी के नीचे फिर ये लिखो। हाँ बच्चों, उतर गया बेटा। यानी जब भी हम अभी तक हम लोग जो लिख रहे थे आर का वेक्टर बराबर ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर लिखते थे, यानी सदिश योग ये होता है, अभी भी ये होता है, गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर मैं केवल तुमसे आर पूछूं कि उसका परिणामी कितना है जो जोड़े हो, तो बेसूत्री होती। ठीक, चलिए ठीक। अच्छा, यदि करके एक और लिख लो, यदि ऐसे करके लिख लो, यदि उसी के नीचे लिखना था, यदि परिणामी हम किससे दिखाएं, आर का वेक्टर से। परिणामी की दिशा ए के वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाए। चित्र में आपको दिख रहा होगा, अल्फा कोण बनाए। ये परिणामी है, इसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन के साथ अल्फा कोण बनाए। तो उस समय पर हम लोग लिखा करते हैं tan अल्फा। tan थीटा का सूत्र किसी को पता है क्या, लंब बटे, तो ये लंब है और ये आधार है, तो लंब में है कितना, b sin थीटा अपान आधार में कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो a प्लस बी कास थीटा। ए का वेक्टर लिखे, यहाँ पर ए का वेक्टर लिखें कि नहीं लिखें, वेक्टर नहीं लिखे जाएंगे। वेक्टर का मतलब क्या होता है, दिशा के साथ लिख रहे हैं, जबकि समकोण त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई रखना है, उनसे वेक्टर का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये उत्तर होता है। तो ये परिणाम का सूत्र है कि परिणाम इतना था, परिमाण इतना था, और ये दिशा के लिए डायरेक्शन ये आती है। ये परिणाम था बेटा, ये डायरेक्शन है, तो दिशा हेडिंग डाल के लिख लो, उसी के नीचे लिख लो बेटा, ऊपर दिशा डाल लो, डायरेक्शन। चलिए ठीक यार, तुम्हें सूत्र रट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। थीटा क्या होता है, हाँ लिख लो, जहाँ थीटा लिखो, जहाँ थीटा दोनों सदिशों के बीच बना कोण होता है, जहाँ थीटा दोनों सदिशों के बीच बना कोण होता है, दोनों सदिशों के बीच बना कोण होता है, जहाँ थीटा दोनों सदिशों के बीच बना कोण होता है। अब चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन, सूत्र याद है तुम लोगों को, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यहीं से आपका वेक्टर समझ लीजिए, थोड़ी टफ है थोड़ा। अच्छा बताइए, मान लो इधर पर 4 न्यूटन बल लग रहा है, एक बंदा इधर पे 3 न्यूटन बल और लगा दे, तो बताइए यह लगने वाला कुल बल कितना है। क्या दो सदिश जोड़ना है, जोड़ना बता, अगर एक ही डायरेक्शन में लगा रहा है तो बता थीटा कितना है, थीटा बराबर 0 अंश। अब आर मतलब सूत्र क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा, यही लिखना है। बोलो भाई, आर मतलब यहाँ पर एक ये F1 है, ये F2 है, और जो मैं पूछा हूँ ये अपनेट, तो आर की जगह ये अपनेट लिख दिया जाए। ए की जगह कितना लिखा जाए? ए की जगह F1 उसका स्क्वायर, मतलब क्या मैं 9 लिख सकता हूँ, और इसको कितना लिख लें 16 प्लस 2 गुणे कास 0 का मान 1 होता है, 3 गुणे 4 गुणे कास 0 का मान 1। अरे बोलो ये कितना हो गया? ये 9 प्लस 16 प्लस कास 0 का मान 1, तो कितना लिखा? 3 दूना 6 चौको 24, जोड़िए पूरा 49, इसका उत्तर कितना है? 7। अरे आया, मतलब अगर सेम ही डायरेक्शन पर है तो ये पूरा ना करके सीधे हम जोड़ भी सकते हैं। अरे है, उत्तर वही आना है। चलिए ठीक, फिर से आपका जो दूसरा क्वेश्चन है इधर ही समझना है। इधर 4 न्यूटन है, इधर मान लो 3 न्यूटन है। ये आपका F1 है और ये आपका F2 है। इस पर एक बल इधर लग रहा है, इधर एक बल लग रहा है। बता थीटा कितना? इनके बीच बना कोण होना चाहिए क्या? 180 है। तो क्या यहाँ पर हम ऐसे लिखे? बताओ, वैसे कॉमन सेंस से बताओ उत्तर कितना था? 1 आता। किधर आता? इधर। अरे आता। अब देख ऐसे का अगर मैं सूत्र में रख देता तो ये अपनेट बराबर यहाँ से हो सकता है अंडर रूल ए स्क्वायर मतलब 3 त्रिकाई 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 माइनस 2 गुणे ए का मान 3 गुणे बी 4 गुणे कास 180। क्या मैं सही लिख रहा हूँ बेटा? कास 180 अंश का मान -1, कास 180 अंश का मान -1। तो ये आपका लिखा है 16 9 25 माइनस, सॉरी माइनस कहाँ से आ गया? प्लस सूत्र का। ये आपका हो गया 24 गुणे -1। अब ये -1 कहाँ से है? कास 180 अंश का। अरे यहाँ प्लस है, सूत्र का है यार। ये सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास, तो प्लस 2 प्लस 2ab कास 180 अंश का मान -1, तो क्या प्लस माइनस का माइनस है। तो ये क्या कुल मिला के लिखा है 25 माइनस 24 बराबर 1। वैसे भी हम लोगों ने गेस किया था तो 1, यानी जब भी अनुदिश वेक्टर आएंगे तो जोड़ दिए जाएंगे सीधे, ऐसे करने की कोई ज़रूरत। विपरीत वेक्टर आएंगे तो घटा दिए जाएंगे सीधे। अरे आया, अरे बताइए, मैं कह दूँ ए का वेक्टर 3 न्यूटन अब बी का वेक्टर 4 न्यूटन, इसका उत्तर होगा, का उत्तर हो सकता है। ऑप्शन दे दिया 1 न्यूटन, दूसरा दे दिया 6 न्यूटन, तीसरा दे दिया 7 न्यूटन, चौथा दे दिया 5 न्यूटन। इनमें से कौन कौन से उत्तर हो सकते हैं? कौन कौन? मैंने कहा ए का वेक्टर ये, F1 का वेक्टर ये, F2 का वेक्टर ये, F नेट जो मिलने वाला है उसके कौन कौन से उत्तर हो सकते हैं? क्या सभी हो सकते हैं? अगर ऐसे जोड़ दिए, भाई मैंने डायरेक्शन तो नहीं दिया, डायरेक्शन तुम्हें अपने से लेना है। अगर ऐसे करके जोड़ता तो ये उत्तर होता, अगर ऐसे करके जोड़ता तो बेटा ये भी उत्तर होता। देख और समझ ले, मान लो हम ऐसे करके जोड़ दें। कैसे? ये इधर मान लो 3 न्यूटन और इधर मान लो 4 न्यूटन और 90 अंश पर जोड़ दिया जाए तो सूत्र क्या है बेटा? F नेट बराबर, यार ये लाइट बंद कर। हाँ F नेट बराबर, यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं अंडर रूल ए स्क्वायर, क्या 9 लिख सकता हूँ, प्लस बी स्क्वायर 4 चौक 16 लिख सकता हूँ, प्लस 2ab कास थीटा दोनों वेक्टरों के बीच बना कोण क्या 90 लिख सकता हूँ, कास 90 का मान 0। तो क्या यहाँ तक की वैल्यू 0 हो गई? और ये 16 9 कितना लिखा है? 25 का अंडर रूल 5, तो क्या 5 भी उत्तर हो सकता था? हो सकता है। 7 6 भी उत्तर हो सकता है। थीटा कुछ और होगा, नहीं है?
इसका मतलब अगर दो सदिश मैं ऐसे दे दूं और फिर कह दूं उत्तर कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, तो अधिकतम से न्यूनतम के बीच सभी हो सकते हैं। वो बस थीटा इधर उधर हमें बार बार बदलना पड़े। थीटा मैंने जब 0 रखा तो 7 आ गया, जब थीटा मैंने 180 अंश रखा 1 आ गया, जब थीटा मैंने 90 अंश रखा तो 5 आ गया। थीटा ऐसे 30, 15, 45 बहुत सारे कोण हो सकते हैं ना यार। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जब भी हम सदिश को जोड़ते हैं, सदिशों को जोड़ते हैं, तो उनका उत्तर एक ही नहीं हो, कई सारे उत्तर हो सकते हैं। बस वो किस पर डिपेंड करते हैं, थीटा। लेकिन अगर मैं कह देता F बराबर 3 न्यूटन, कितना F1 बराबर 3 न्यूटन, F2 बराबर 4 न्यूटन, मैं कह दूँ इनका योग कितना होगा, तो अब एक ही उत्तर होता, वो 7 न्यूटन। क्या अब इसका ऊपर जो तीर लगा है, तीर का अर्थ समझ में है? यहाँ हमें दिशा के साथ जोड़ना और यहाँ हमें केवल अंक जोड़ने हैं। ये अदिश योग है, कौन सा? और ये तो सदिश योग कुछ भी हो सकता है, थीटा पर डिपेंड करता है, बोल सही। लेकिन अदिश योग होता है, मतलब योग करा तो सीधे जोड़ दिए जाते हैं। इसका मतलब जो अभी तक हम लोगों ने जोड़ पढ़ के आए हैं, जैसे 20 में 20 जोड़ा तो 40 आया, तो सदिश योग करते थे कि अदिश योग? अदिश योग करते थे। और लेकिन अगर सदिश योग करूं तो 20 में 20 जोड़ने से 0 भी आ सकता है। क्यों भाई? 180 में 20 जोड़ दो, 180 लेके 20 में 20 जोड़ो, उत्तर आता 0 आता। क्या तुम्हें बात समझ में आई? लिखो पहला क्वेश्चन। हाँ लिखिए या नोट करके लिखो, नोट करके लिखे बेटा। जब दो सदिशों को आपस में जोड़ा जाता है, नोट करके लिखो, जब दो सदिशों को आपस में जोड़ा जाता है, जब दो सदिशों को आपस में जोड़ा जाता है, जब दो सदिशों को आपस में जोड़ा जाता है तो इनका योग अधिकतम से न्यूनतम के बीच कुछ भी हो सकता है। तो इनका योग अधिकतम से न्यूनतम के बीच कुछ भी हो सकता है। अधिकतम से न्यूनतम के बीच कुछ भी हो सकता है। आया? ठीक, हो सकता है। चलिए ठीक, कुछ एग्जाम्पल या दूसरा नोट दूसरा लिख लिया, दूसरा। हाँ वियोजन लिख लो, नोट दूसरे पे लिख लीजिएगा। जब किसी एक वेक्टर को जब किसी एक वेक्टर वेक्टर मीन्स सदिश को थीटा के साथ वियोजित करते हैं, 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 तो कास का गुणा, तो कास का गुणा और थीटा के विपरीत वियोजित करते हैं तो साइन का गुणा करते हैं। तो कास का गुणा तथा थीटा के विपरीत वियोजित करते हैं तो साइन का गुणा, थीटा के विपरीत वियोजित करते हैं तो साइन का गुणा कर दिया जाता है। तो साइन का गुणा कर दिया जाता है। यार अभी मैं जोड़ते समय एक जगह ऐसा किया था, करे थे ना। अभी एक जगह थीटा ऐसे करके लिएगा था तो नीचे वैल्यू, अभी फिर से मैं बना दे रहा हूँ। ये आपका ए का वेक्टर था, ये आपका बी का वेक्टर था, ये मैंने कुछ ऐसे करके समांतर चतुर्भुज से दोनों वेक्टरों को जोड़ दिया था, परिणामी वेक्टर था। फिर मैंने क्या करा था, अगर दोनों के बीच थीटा कोण है, यहाँ पर भी थीटा ही कोण बनेगा क्योंकि ये पैरेलल, इसको शिफ्ट किया जा सकता है। ये बी का वेक्टर होता, बोलो यार। अब मैं यहाँ से क्या करा था, एक लंब खींच दिया था और इसके बाद ये वैल्यू करा था। ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये ऐसे करके बी था, इसको थीटा के साथ लाना था।
थीटा के साथ तोड़ना था इसे। तो इधर पे आया था बी कास थीटा, अभी भी आप देख सकते हो, और इधर जो आया था वो बी साइन थीटा आया था ऐसे करके। इसी को मैंने पैरेलल इधर शिफ्ट कर दिया था, तो इधर जो आया था वो बी साइन थीटा आया था, कह रहे थे ना। ऐसे मैं यहाँ पर दिखाया हूँ, मान लो हमारे पास ए का वेक्टर ए है, एक वेक्टर है जिसका मान ए का वेक्टर है, इसको मुझे इधर थीटा लिखा है, तो थीटा के साथ जब तोड़ना है तो इधर क्या होगा कास और इधर क्या होगा साइन। जैसे करके उतार लो, जैसे करके ये उतारे हैं, इसको हम कहा करते हैं हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपाउंड। इसको कहते हैं वर्टिकल यानी ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक, कुछ उदाहरण, लिखते जाओ। ये मान लो 10 न्यूटन है, ये कितना है बेटा 10 न्यूटन। ये यहाँ 37 अंश का कोण है, ठीक। आप जिन्हें 37 अंश का कोण ना पता हो मैं बता दूँ, अगर यहाँ 37 अंश का कोण है तो ये 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है। ये अगर आपको नहीं याद तो ऐसे लिख सकते हो, साइन 37 3/5 लंब बटे कर्ण होता है, कास 37 आधार बटे कर्ण होता है यानी 4/5, और इन दोनों को भाग कर दूँ तो 5 से 5 कट गया होता है तो 3/5 tan 37 अंश का मान होता है। ठीक है बेटा, 3/4 है क्या, 3/4 है, 5 से 5 कट जाएगा। अरे ठीक, मेरा क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन लिखा है क्षैतिज घटक क्या होगा, क्षैतिज घटक का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। हाँ उत्तर बताएं कितना आया, बाकी लोग भी हल कर लें उतार, एक आठ कापी में उतार लो। क्षैतिज घटक का मान 6 न्यूटन। क्षैतिज घटक पता थीटा के साथ जाएगा कि वो सॉरी साइन के साथ जाएगा कि कास के साथ, साइन के साथ। ये वाला उत्तर चाहिए, इधर कितना है साइन के साथ कास के साथ। अच्छा बता, इसको मैं कहा था जिधर थीटा लिखा हो उधर कास रहेगा। जैसे इधर थीटा लिखा था, इधर थीटा लिखा था तो कास था, इधर कुछ नहीं लिखा तो इधर साइन है। इसमें थीटा किधर लिखा है इधर, तो इधर को जब मैं मोड़ता तो कास होता है, इधर कुछ नहीं लिखा तो इधर क्या होगा साइन। यानी जब मैं इसको हल करता बेटा ऐसे तो मैं लिखता क्षैतिज घटक, ठीक है, क्षैतिज घटक बराबर 10 साइन 37। जिधर थीटा ना लिखा हो उधर मोड़ना हो तो साइन, और जिधर थीटा लिखा हो उधर मोड़ना हो तो कास। बस इतना याद कर लो। क्षैतिज घटक ये होता है, ऊर्ध्व घटक ये होता है। तो क्या 10 मैं उसी तरह लिख दूँ, साइन 37 का मान इधर से लिख दूँ 3/5, 5 से तो कुल मिला के 6 न्यूटन उत्तर आता। कर पाते बेटा ऐसे, बोलो। हाँ, एक और आप विकल्पी तरीके से भी बता सकते हो। मान लो इधर दिया है 60 अंश, कितना बेटा 60 अंश। ये मान लो दिया है 20 न्यूटन। तो बता इसका ऊर्ध्व घटक क्या होगा, ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक। ऊर्ध्व घटक क्षैतिज घटक मतलब ये वाला मान चाहिए और ये वाला मान चाहिए। बोले बेटा ऊर्ध्व और क्षैतिज घटक। 1 मिनट शांत। इधर बताएं सुनील, क्या नाम तुम्हारा, बताए इधर कितना होता कास की साइन, और इधर
कैसे समझ गए? हाँ, अगर मैं 60 इधर लिख देता तो फिर इधर क्या होता? हाँ, सबके समझ में आ रहा है। कुल मिला के इधर अगर 60 दिया है तो हम लिख सकते हैं 20। ये वाले जो इधर मोड़ था, ये तो ऊर्ध्व लिखना था, ऊर्ध्व वाला इधर है ना, ये ऊर्ध्व है बेटा। क्यों आई? तो ऊर्ध्व वाले में साइन है कि कास है? साइन 60। और इसमें कितना आएगा? 36 वाले में 20 कास 60। क्या मैंने सही लिखा? साइन कहाँ लगाना है, कास कहाँ लगाना है, समझ में आए? जिधर थीटा के साथ मोड़ना तो कास, थीटा के विपरीत मोड़ना तो साइन। 60 अंश का मान √3/2 हो गया, यानी 10 √3 न्यूटन ये आता। और इधर कास 60 अंश का मान 1/2, कुल मिला के 10 न्यूटन ये आता। साइन कास tan के मान याद है? बताना है? ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन करते जाओ। बहुत अच्छे बच्चे भाई, नोट्स में ही करते जाया करो, जब दोबारा पढ़ो तो समझ में तो आए। ये मान लो, क्या मान लें, ये है आपका 4 न्यूटन और ये है आपका 3 न्यूटन और ये है आपका 120 अंश। बताइए इनका परिणामी वेक्टर क्या होगा? R बराबर क्वेश्चन मार्क। इन दोनों का योगफल ज्ञात कीजिए, इन दोनों सदिश का योगफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों सदिशों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल का सूत्र पता है क्या? क्या सूत्र होता है? अंडर रूल a² + b² + 2ab cos थीटा। पता थीटा कितना लेना चाहिए? 120 अंश कि 60 अंश? थीटा क्या होता है? करने आओ, थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टरों के बीच बना कोण। तो बीच में कौन सा कोण है? 120 कि 60? अरे यहाँ अगर 120 है तो यहाँ 60 होगा ना, तो 120 नहीं 60 रखना पड़ेगा। अरे आया? हाँ, a का मान कितना है? 16, मतलब a² का मान 16 + b² का मान 9 + 2 × 4 × 3 × cos 60। cos 60 अंश का मान मेरे हिसाब से 1/2 होता है। तो 2 से 2 कटा, 16 9 25 और ये 2 से 2 कट गया, 4 3 12। सही लिखा हो? 25 12 37। अंडर रूल 37 न्यूटन उत्तर। अंडर रूल 37 न्यूटन। जोड़ पाते? जोड़ना सीख गए? पक्का? ठीक है, मेरा क्या जाता है? सीख गए तो अच्छी तो बात है। हाँ, अब थोड़ी टफ क्वेश्चन। ये इधर पर 5 न्यूटन, ये इधर पर 10 न्यूटन, कोण है 37 अंश। ये इधर पर कितना कर दीजिए? 1 मिनट, थोड़ी एंट्री अच्छी ले लें। ये 10 लिखा है, इसका मतलब ये इधर कितना आता? 10 cos 37, 4/5 यानी 8 लिखा है ना? 37 8 आएगा ना? पक्का? यहाँ थोड़ी 5 करो, 4 आता। इधर पर मैं लिखूँ 4 न्यूटन। यहाँ कितना आता? 3। यहाँ पर मैं लिखूँ 3 न्यूटन। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। अब 3 बल हैं, F1 F2 F3। अब क्वेश्चन है कि F नेट ज्ञात कीजिए। लगने वाला नेट बल ज्ञात कीजिए। F नेट बराबर क्वेश्चन मार्क। जोड़ते जाओ, जोड़ना समझ लो 3 4 लेक्चर में ख़त्म होता है। एक लेक्चर में ख़त्म करना है, इसलिए जोड़ना। चलो ठीक है, क्या तुम्हें दो वेक्टरों को जोड़ने की विधि पता है?
अब 3 2 के लिए पता है सूत्र, लेकिन अब 3 आ गया। तो अब क्या करें, वियोजन भी तो मैंने पढ़ाया, पर इस वाले को तोड़ के इधर उधर कर लो। नहीं आया, नहीं आया। अच्छा ठीक है, बताया इधर कितना होता है, इसको मैं आला कर रहा हूँ। इधर देखें, इधर आपका 3 न्यूटन लिखा था, इधर आपका 4 न्यूटन लिखा था। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। जो अच्छों के साथ ना हो उन्हें पहले सुधार के अच्छों पर लाए। बोल, तो क्या ये अच्छ पर नहीं है, ये x अच्छा है, ये y अच्छा, ये h पे नहीं है, इसको तोड़ लो। तो इधर लाता तो कितना होता, इधर आपका होता 5 cos 37। ये कैसे होता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब वियोजन को योग के साथ जोड़ा दिया। बता, इसको मैं इधर ले जाता तो कितना होता, 5 sin 37। सही लिख रहा हूँ। पता है इसका मान कितना होता है, 5 गुणे 4/5 बराबर 4। उसकी डायरेक्शन इधर। बता, अगर ये डायरेक्शन को अगर मैं इधर मोड़ता तो डायरेक्शन इधर को होती नहीं होती? अगर इसको मैं इधर मोड़ूँ तो डायरेक्शन इधर होती, पक्का? तो मतलब इसकी डायरेक्शन इधर है। इसका मान मेरे हिसाब से 5 कहाँ गए, 5 sin 37 का मान 5 गुणे 3/5। 5 से 5 कट गया तो 3 है, लिखा है बेटा। अरे इसका मान 3 लिखा है ना। अब आप बताओ, इधर एक बल 3 है, दूसरा बल 3 है, क्या एक ही तरफ है? और मैंने कहा था जब दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ हो तो डायरेक्ट जोड़ दो, जीरो में रखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दो। तो रियल में देखो, इधर 6 न्यूटन लिखा है कि नहीं लिखा? इधर पे, इधर ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो क्या इधर 8 न्यूटन लिखा है? अब बताए कितने वेक्टर बच गए? क्या 2 वेक्टरों का योग की विधि पता है? बस 3 2 में चेंज होगी। आठ 8 64, 6 36। हाँ, अब आप सूत्र लगाओ ना। अब पहले बेटा ये यहाँ से मैंने हल करा है। पहले मैंने करा है वेक्टर वियोजन, पहले मैंने करा है वेक्टर वियोजन। उतारो बेटा। करने पर तो वैल्यू आ जाती है। फिर हमने करा यहाँ पर जोड़ दिया बेटा, इसके बाद मैंने इसको करा तो जोड़ दिया। अब हम निकालेंगे परिणामी वेक्टर। अब इनका निकाल लो एफ नेट, सूत्र लगा के बेटा। जब दोनों लंबवत हों तो सीधे आप लिख लिया करो F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, बाकी उधर 0 हो जाना। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो ये आपका लिखा है, बाकी उधर 0 हो जाना है। बात समझ में आएगा ना? 0 क्यों? क्योंकि कास थीटा कास 90 अंश, कास 90 का मान 0। तो ये आपका लिखा है 6 का स्क्वायर तो 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100, 100 का अंडर रूट 10। इसका उत्तर 10 न्यूटन आता। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 10 न्यूटन आता। सदिश तरीके से जोड़ना। अच्छा बता, आदिश तरीके से जोड़ते तो कितना आता? ये 5 4 9 3 12 आता। लेकिन सदिश तरीके से जोड़े तो कितना आया? 10 आया कि नहीं? चलिए अच्छा, एक और जोड़ना सीख लो बेटा। हाँ, इधर आपका 3 न्यूटन, इधर आपका 4 न्यूटन, इधर आपका 5 न्यूटन, कोण है 37 अंश। हाँ पूरा 5। केवल मैंने डायरेक्शन बदली, इसके पहले आशुतोष सोच रहा है कि वो क्या रहा है। बेटा ये तीर तुम्हारी तरफ भी हो सकती है। अब इस समय समझ रहे हो, रावण मारे जा रहे हैं। मालिक करके दिखा, क्या कर लोगे यार, भरोसा है मुझे। वही नोट्स में ही करते जाओ ना। जीरो आएगा। नेट बल कितना है? तो ये तो क्वेश्चन था। जस्ट डबल तुम्हें क्या करना है? वियोजन करना है। तो वियोजन करने में जो अच्छों पर होते हैं उनसे कुछ नहीं बोलना तुम्हें। ये x सच होता है, y h जो जहाँ वहाँ शिफ्ट कर दो। 4 इधर 3,
4 न्यूटन और 3 न्यूटन। ये शिफ्ट है। समस्या इस वाले की है, ये 5 न्यूटन वाले की। अब देख, अगर इधर पे आप सोच तो ये एक्स अक्ष था और ये वाई अक्ष था, इसका मतलब अगर ये 37 तो ये 37, नहीं समझ में। अब इसको अगर मैं 37 के साथ तोड़ता तो उसकी डायरेक्शन इधर को आती कि नहीं आती? ये तीर इधर ही तो निकलता, तो इधर कितना होता? 5 का 37। सही लिख रहा हूँ। अगर एक बार मैं इसको इधर तोड़ चुका हूँ तो दोबारा इसके विपरीत इधर तोड़ता। जिधर थीटा है जिधर थीटा नहीं है, दो तरफ तोड़ा जाता है। तो थीटा की तरफ कास और जिधर थीटा नहीं होता उधर साइन। तो क्या एक बार इसे तोड़े तो एक बार इधर तोड़े, तो जब इधर तोड़ता तो तीर नीचे को जाता मेरे हिसाब से। तो क्या इधर पर होता 5 साइन 37 बराबर 3 और ये बराबर 4। बताइए इन्हें जुड़ना चाहिए घटना चाहिए? इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, क्या विपरीत 180 अंश पर है? तो 180 अंश पे तो घटते हैं, नहीं है। तो 4 से 4 निपट के कितना है? इधर 3 से 3 निपट के कितना? अब 0 से 0 जोड़ो तो कितना? हाँ, यब नेट बराबर 0 आ लिखा आया। चलिए और हाँ आराम से। सवाल अच्छे हैं यार, इसमें कोई दुराय नहीं है। अभी जोड़ना ऐसे करके सीट दे दी जाएगी, जोड़ नहीं पाओगे ढंग से, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस करो। हाँ, थोड़ी और बढ़ा दिए जाए, लेवल बढ़ाएं। चलिए फिर बढ़ गया लेवल। जोड़ना है भाई, आलस ना खाओ, जोड़े रहो। 15 मिनट में आलस खा लेने लगते हो। IAS PCS एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करोगे? वो बंदे 6-6 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ लेते हैं और तुम 6 मिनट बाद। हाँ नहीं, मैंने पूरा संडे से तुमने सुना नहीं, बैठ के पढ़ लेते हैं, तुम केवल बैठ लेते हो। अंतर है। हाँ, ये है कि यार इधर पे बल लगा रहा हूँ, ये आपका ऐसे ऐसे करके, क्या तुम्हें बात समझ आएगी मैंने क्या खींचा इधर है? ये मान लो 10 न्यूटन है, कितना? ये 37 अंश पर है, ठीक। ये आपका 10√2 न्यूटन है और ये आपका 45 अंश पर है। बताइए लगने वाला नेट बल कितना है? लगने वाला नेट बल, एक तो आप देखो 2 ही बल हैं, एक तो डायरेक्ट थीटा निकाल के कर सकते हो या एक वियोजन करके कर सकते हो। वियोजन करके करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये क्वेश्चन था बेटा, एक बार वियोजन अपने से करो मालिक, ऐसे तोड़ो, ऐसे करके, ऐसे करके कर लो। अब इसको थीटा के साथ इधर तोड़ लाओ और थीटा के साथ इधर तोड़ दो, फिर इससे थीटा के साथ इधर उधर तोड़ दो, फिर जोड़ लो यार। तोड़ो, प्रयास करने से ही आता है। बाकी और अभी गेस कर, थोड़ी थोड़ी लिखते जाया करो बीच बीच। दोनों वेक्टरों को तोड़ो और जो अनुदिश से जोड़ो, जो विपरीत है घटाओ, फिर लंबवत वेक्टर मिलेगा सीधे √a² + b² पर। सिंपल सा काम है, अगर आप चाहे तो। आशुतोष राणा, क्या हो गया बेटा तुझे? अरविंद आ जाएगा। कन्या कितना है? मुझे लगाना पड़ेगा। 18 है? नहीं, मैं आराम से, मैं एकदम खा लिया हूँ। हाँ, ये इधर टूटेगा, इधर टूटेगा, इधर टूटेगा। शायद एक वेक्टर घट रहा है, एक वेक्टर जुड़ रहा है। फिर परिणामी वेक्टर निकालो।
अब इसको तोड़ो। हल करूँगा मैं खुद, हल कर रहा हूँ मैं, करूँ चालू करें। देखिए यार, इसको इस वाले वेक्टर को इधर तोड़ो तो ये थीटा के साथ टूटता तो 10 cos 37। अब अगर इसको मैं इधर तोड़ चुका हूँ तो इधर भी तोड़ूंगा तो इधर होता 10 sin 37। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई? ये है, ये इसका काम हो गया। अब इसको तोड़ो तो ये एक बार इधर टूटता थीटा के साथ, एक बार जिधर थीटा नहीं लिखा उधर टूट, तो जब इधर टूटता तो इसकी नोक ऊपर को ही जाती। गौर से देखो तो ये हो जाता 10 √2 cos 45। सही लिखा हो? इधर पे हो जाता बेटा, इधर इसकी नोक इधर आती इधर को, ये हो जाता 10 √2 sin 45। अब इन सभी के मान रख लो। ये वियोजन है, वियोजन करने के बाद इनके मान रखो। अंधी से तो जोड़ दो, विपरीत है घटा दो, फिर परपेंडिकुलर का सूत्र लगा दो। ये कितना लिखा है? 10 × 4/5 = 8। ये आपका लिखा है 10 × 3/5 यानी 6। ये लिखा है 10, ये लिखा है आपका 10। अब बताओ ये वियोजन है करा, एक बार फिर से चित्र बना लो, उत्तर हो जाएगा। अच्छा बताइए, ये और ये जुड़ने चाहिए घटने चाहिए? ये इधर पर है आपका 8 और इधर है आपका 10, तो घटता तो 2 किधर बचता? इधर 2 न्यूटन लिख लिया जाए। अच्छा बताइए, जुड़ने चाहिए घटने चाहिए? तो क्या ये लिखा है 16। अब क्या ये दोनों लंबवत हैं? अब 2 वेक्टरों में 90 अंश पर टूट गए तो क्या फिर अब नेट निकालने के लिए हम लोग सूत्र लगा लिया करते हैं, अंडर रूल ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? 16 का स्क्वायर 256 प्लस 4 260, अंडर रूल 260 न्यूटन। सबका गलत आ गया था आज तो उसका है। हाँ फिर से और लेवल बढ़ाएं घटाएं? बढ़ाए रहो, आई चन है। ठीक, एक ऐसे ही क्वेश्चन और हो जाए। हाँ यहाँ पर लिख लिया जाए 20 न्यूटन। सैंतीस अंश पर बात ही नहीं। इधर 45 अंश पर 5 अंडर रूल 2 न्यूटन। इधर तीस अंश पर 3 न्यूटन, 3 नगर आ जाए 6 न्यूटन। 3 बल लग रहे हैं, F1 F2 F3। 3 बलों को जोड़ना है, परिणामी बल क्या होगा? तोड़ दो जोड़ दो, तोड़ के जोड़ना आ गया, मतलब तुम्हें वेक्टरों को जोड़ना आ गया। पहले तोड़िए, मतलब वियोजन करिए। वियोजन तुरंत ऐसे करके लाइन खींचा करो, ऐसे करके लाइन खींचा करो। बहुत सिंपल सी बात है, बच्चे बहुत होशियार हैं भाई। थीटा के साथ कास, थीटा के विपरीत साइन, पीछे बार बार वही करा रहे हैं। थोड़ी प्रयास करें, बाकी हम हैं। तोड़ो बेटा, तीनों को तोड़ लो फिर जोड़ दो। बच्चों की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि ये सवाल वो जो है
30-30 मिनट तो सॉरी 30-30 सेकेंड में लगा लेते हैं। कितना है 564 अंडर रूल। देखता हूँ, मुझे पता नहीं है, ऐसे मैंने बोला दिया। और बाकी लोग अनिल आ रहा है, किसी मुझसे से क्वेश्चन किया करते हो, तुम भी कुछ उत्तर बताओगे भैया? उधर साइड में आया, क्या नाम है आपका? एमेंद्र। हाँ आना चाहिए यार, तीसरा चौथा क्वेश्चन है मालिक। मैं भी हल करूं? पहले तो आप इसको तोड़ो, कास साइन, कास कितना 20 कास 37, इधर कितना 20 साइन 37। केवल ऐसे ऐसे करके जोड़ तोड़ के रख लो। चलो एक टूट गया है, इसमें लगाओ क्रॉस, ये टूट गया, अब नहीं करना है इसको। अब इसको तोड़िए, इसको इधर इधर के साथ ले जाओ तो इधर जाता, इसका तीर इधर जाता। अब 5 अंडर रूल 2 कास 45, और इसको इधर लाते तो ये हो जाता 5 अंडर रूल 2 साइन 45। ये भी टूट गया, इसका भी काम खत्म। इसके बाद इसको तोड़ लो यार, ये थीटा इधर लिखा है तो इधर जाता, आपका ये तीर है बेटा, ऐसे तो ऐसे मोड़ते तीर नीचे को जाता, ये हो जाता 6 कास 30 इधर, और इधर हो जाता 6 साइन 30। सबके समझ में आया है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ? इतना सबका सही था, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। अब इनकी वैल्यू रख लो, ये 20 गुणे कास 37 अंश का मान, तो 20 गुणे 4/5, 20 गुणे 4/5 बराबर 16। ये 16 लिखा है, ये कितना लिखा है 6 गुणे कास 30 अंडर रूल 3/2, तो कुल मिला के 2 अंडर रूल 3, अच्छा 3 अंडर रूल 3। ये कितना है 3/5, 5 चौक 12 रह गया, 12 न्यूटन। ये कितना 5, ये कितना 5, ये कितना 3। 6 गुणे साइन 30 1/2। अब यार इधर 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 रख के जोड़ लो यार, इधर बताओ कितना लिख दूँ? केवल 16, एक ही वैल्यू है 16। इधर कितना लिख लूँ? 2 वैल्यू है 29, तो इधर लिख लूँ मैं 8। नहीं बात समझ नहीं आ रही, बताओ ऊपर कितना लिख लें? 17 न्यूटन। पता इधर कितना लिख लें? इधर 3 अंडर रूल 3। अब क्या ये घटने चाहिए? इससे ये और इससे ये। अच्छा बता, अगर इससे मैंने ऐसे हल कर लिया, फिर ऐसे करके ऐसे, अच्छा फिर से बनाओ, इधर कितना घट के, इधर इधर 8 न्यूटन। बता इधर घट के कितना? ये छोटा है और ये बड़ा है, ये हो जाता 17 माइनस 3 अंडर रूल 3। नहीं है, डायरेक्शन ये क्या भैया? 2 बचे, 2 बचे, हाँ 2 बचे। तो यप नेट कितना होता? यप नेट बराबर होता अंडर रूल 8 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस 3 अंडर रूल 3 का स्क्वायर। ये उत्तर। बाकी आप गुणा भाग कर लो, आ गया था। इसी को मान लो जब ऐसे आ जाया करे ना, मान लो जिनका हम अंडर रूल में, उस पर भी वेक्टर फॉर्म लिख दिया जाता है। जैसे मैं यप का वेक्टर लिखता, ये यप आ लिखा, यप का वेक्टर लिखता तो कितना लिखता? 8 आई कैप, यक्स अक्ष में आई, अब प्लस में गया था 17 माइनस 3 अंडर रूल 3 जे कैप। ये इसका उत्तर होता। आपका जब इस समय पे जब ऐसे क्वेश्चन आ जाया करते हैं तो अधिकतर जब विकल्प आ जाते बेटा, अधिकतर जब विकल्प आ जाते हैं तो आई जे के पदों में दी रहती। आई का मतलब होता है कि इधर तरफ आपका 8 आएगा और इधर तरफ का आपका इतना है। अरे आया नहीं आया? इसको हल करें।
3√3 का गुणा करके एक और बस एक, बस लिख ही लो। देखिए एक IIT का क्वेश्चन देख लो यार, जब हम लोग इतनी मेहनत करे हैं। हाँ ये अच्छे बच्चों, उसने इस पर 12 बल लगाए, अभी तुम 3 बल में यार रो रहे थे। अरे ठीक, इधर उसने लगाया आ, 12 न्यूटन, 6 न्यूटन, 1 न्यूटन गाड़ी बनी है, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, 9 न्यूटन, 10 न्यूटन, 11 न्यूटन, सब डायरेक्शन ऐसे। अब पूछा बता इस पर नेट बल कितना है? अच्छा क्वेश्चन है। और जो IITian बच्चा होता है उसको 1 मिनट में हल भी कर लेता है। अब 1 मिनट में तुम गाड़ी देख रहे हो कि गाड़ी में सुई कितनी है, डायरेक्शन है 12। ये थोड़ी बता दे छुट्टी है। अरे देख भाई इधर पक्का। अच्छा मैं हिंट दे दूं, पहले तो आप 12 में से 6 बचे, सबको दिख गए होंगे। ये विपरीत वेक्टर है, ये इसका विपरीत। तो पहले 12 में से 6 बचाओ, 6 में से 2 ये अक्ष पर आते। अरे 2 अक्ष पर आएंगे, बचे आपके 2 अक्ष पर आए तो 6 में से 2 अक्ष पर आ गए तो बचे 4। 4 का वियोजन कर लो, प्रत्येक कोण 30 अंश का है। अरे है 360 पूरा कोण होता है, 12 भागों में बटा तो 360/12 तो 12 × 36 30 अंश। 30 अंश और 60 अंश पे 2 वेक्टर आ जाएंगे, उनका वियोजन कर लो, तुरंत हो जाता है। 1 मिनट में बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, मेरा क्या जाता है, हल कर लेना। सीट आपको मिली, कल नहीं है ना? अभी बोल रहे हैं। हाँ बच्चों, बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज की छुट्टी।